नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है तरुण यादव। स्वागत करते हैं आप सभी का हमारे YouTube चैनल IQ मेंटर में। दोस्तों आज दिनांक 13 सितंबर 2020 और लेकर के हाजिर हो गए हम आज के फिर से बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को, जो आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। दोस्तों आपको इस वीडियो में करंट अफेयर के साथ स्टैटिक जी के भी देखने को मिलेगा, जो आपके लेटेस्ट एग्जामिनेशन ट्रेंड में बेस्ड होगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, यूनिसेफ ने किसे बाल अधिकार अभियान का सेलिब्रिटी एडवोकेट बनाया है? तो दोस्तों यूनिसेफ ने आयुष्मान खुराना को बाल अधिकार अभियान का सेलिब्रिटी एडवोकेट बनाया है। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ ने आयुष्मान खुराना को बच्चों के अधिकारों के लिए चलाए जा रहे अभियान फॉर एवरी चाइल्ड के लिए अपना सेलिब्रिटी एडवोकेट बनाया है। वो बच्चों के खिलाफ हिंसा को रोकने के लिए यूनिसेफ के प्रयासों का समर्थन करेंगे। अगर बात करें अब हम यूनिसेफ की, तो यूनिसेफ का दोस्तों मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। न्यूयॉर्क आपका अमेरिका में है और वर्तमान में यूनिसेफ के कार्यकारी निदेशक हैं हेनरीटा एच फूर है। देन बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, दक्षिण सहयोग का अंतरराष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? तो दोस्तों 12 सितंबर को मनाया गया है। यह दिन दक्षिण के क्षेत्रों और देशों द्वारा हाल के वर्षों में किए गए आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक विकास को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। अब बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है, भारत का सबसे बड़ा पिगैरी मिशन किस राज्य ने लॉन्च किया है? तो दोस्तों भारत का सबसे बड़ा पिगैरी मिशन मेघालय राज्य ने लॉन्च किया है। पिगैरी मिशन के माध्यम से राज्यों में किसान को ब्याज मुक्त ऋण प्रदान किया जाएगा और राज्य सरकार किसानों को ऋण देने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए ब्याज का भुगतान भी करेगी। और इसकी जो लागत कीमत है वो 209 करोड़ रुपए है। अगर बात करें मेघालय के स्टैटिक जीके की, तो मेघालय की जो राजधानी है वो शिलोंग है। वहां के सीएम का नाम है कोनार्ड संगमा, गवर्नर का नाम है सत्यपाल मलिक। लोकसभा सीटों की संख्या की अगर हम बात करें तो 2 है, और राज्यसभा सीटों की संख्या की बात करें तो 1 है, विधानसभा सीटों की संख्या की बात करें तो 60 है। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दोस्तों, भारत की पहली एकीकृत एयर एम्बुलेंस सेवा किस शहर में शुरू की गई है? तो बेंगलोर में दोस्तों शुरू की गई है। अगर बात करें अगर बेंगलोर की, तो कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने इसका शुभारंभ किया है। अच्छा, बेंगलोर आपका कहाँ है? कर्नाटक में है। तो कर्नाटक का स्टैटिक जीके अब हम लोग देख लेते हैं। तो कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है और मुख्यमंत्री का नाम है दोस्तों वीएस येदियुरप्पा है। गवर्नर का नाम वजुभाई वाला है। और अगर कर्नाटक के लोकसभा सीटों की संख्या की बात करें तो 28 है, राज्यसभा सीटों की संख्या की बात करें तो 12 है, और विधानसभा सीटों की संख्या की बात करें तो 225 है। और अगर कर्नाटक के प्रमुख नृत्य की बात करें तो यक्षगान, कुनीता और करगा कर्नाटक के कुछ प्रमुख नृत्य हैं। इसके अलावा अगर कर्नाटक के प्रमुख नेशनल पार्क की बात करें दोस्तों, तो कर्नाटक में अंशी, बांदीपुर, बनरघट्टा और नागरहोल आदि प्रमुख नेशनल पार्क हैं। इसके अलावा महात्मा गांधी राष्ट्रीय फेलोशिप कार्यक्रम IIT बेंगलोर में शुरू किया गया है और वित्त वर्ष 2020-21 में पायलट शॉपिंग फेस्टिवल बेंगलोर में आयोजित किया गया है। इसके अलावा दोस्तों राज्य सरकार ने मेक संदेश ऐप को भी लॉन्च किया है और कर्नाटक के हुबली स्टेशन पर दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है। और कर्नाटक राज्य सरकार ने हाल ही में कक्षा 5 तक के बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लास पर प्रतिबंध लगा दिया है और कर्नाटक राज्य सरकार ने 18 जून को मास्क डे मनाया था। इसके अलावा कर्नाटक राज्य ने स्किल कनेक्ट फोरम पोर्टल भी लॉन्च किया है और नेकर सम्मान योजना की भी शुरुआत कर्नाटक सरकार ने किया है। इसके अलावा कर्नाटक राज्य में मालगुडी म्यूजियम खोला गया है और कर्नाटक राज्य में वीर सावरकर के नाम पर फ्लाईओवर का उद्घाटन किया गया है। अब बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य के 12,000 गांवों में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बने 1.75 लाख घरों का उद्घाटन किया है? तो दोस्तों ये उद्घाटन मध्य प्रदेश में हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश में 12,000 गांवों में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत निर्मित 1.75 लाख घरों का उद्घाटन किया है। अब अगर मध्य प्रदेश की स्टैटिक जीके की बात करें दोस्तों, तो मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। वहां के सीएम का नाम है शिवराज सिंह चौहान। गवर्नर का नाम है आनंदीबेन पटेल। दोस्तों जो गवर्नर आनंदीबेन पटेल है, ये मध्य प्रदेश के साथ साथ उत्तर प्रदेश के गवर्नर का भी पदभार संभाल रही हैं। इसके अलावा अगर मध्य प्रदेश के राज्यसभा सीटों की संख्या की बात करें तो 11 है, लोकसभा सीटों की संख्या की बात करें तो 29 है और विधानसभा सीटों की संख्या की बात करें तो 230 है। मध्य प्रदेश के राजकीय नृत्य की बात करें तो राई है और राजकीय फसल की बात करें तो सोयाबीन है। इसके अलावा अगर मध्य प्रदेश के प्रमुख नेशनल पार्कों को जाने तो वो है कान्हा, पेंच, पन्ना, सतपुड़ा, बांधवगढ़ और संजय नेशनल पार्क है। और मध्य प्रदेश की अगर प्रमुख जनजाति की बात करें तो वहां पे गोंड, भील, कोल, मारिया, कुरकू
कोल्लू, बैगा आदि प्रमुख जनजातियां मध्य प्रदेश में पाई जाती हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश में दोस्तों इंतजार आपका अभियान शुरू इस मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने किया है। इसके अलावा मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने रोको टोको अभियान की भी घोषणा की है। इसके अलावा मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने रुक जाना नहीं योजना भी शुरू किया है और एक मास्क अनेक जिंदगी जन जागरूकता अभियान की भी शुरुआत मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने किया है। इसके अलावा इसी राज्य ने मेधावी विद्यार्थी योजना शुरू करने की भी घोषणा की है और मध्य प्रदेश राज्य ने सिंगल सिटीजन डेटाबेस बनाने का भी घोषणा की है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के बाद एक जिला एक उत्पाद के सिद्धांत पर जिलों की ब्रांडिंग करेगा और जहां मध्य प्रदेश का दोस्तों सब जो इंदौर शहर है वो सब भारत का सबसे साफ शहर बना है और लगातार पिछले 4 वर्षों से सबसे स्वच्छ शहरों की श्रेणी में आ रहा है, नंबर 1 पे बना हुआ है। इसके अलावा दोस्तों मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने एक संकल्प बुजुर्गों के नाम अभियान की भी शुरुआत की है और मध्य प्रदेश राज्य ने सरकारी नौकरियों को अपने राज्य के लोगों के लिए आरक्षित किया है। इसके अलावा दोस्तों नितिन गडकरी ने 45 नई राजमार्ग परियोजनाओं का भी उद्घाटन किया है और इंदौर आईआईटी ने संस्कृत में प्राचीन विज्ञान पढ़ाने के लिए नया पाठ्यक्रम पेश किया है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने महाकालेश्वर मंदिर की शिवलिंग में पंचामृत चढ़ाने पर रोक लगा दी है और मध्य प्रदेश राज्य के प्रत्येक जिले में कमांड कंट्रोल रूम स्थापित करने की भी घोषणा की गई है। अब बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है एरो इंडिया 21 का 13वां संस्करण किस शहर में आयोजित किया गया है? तो दोस्तों एरो इंडिया 21 का 13वां संस्करण बेंगलुरु में आयोजित किया गया है। दोस्तों अब थोड़ा सा अगर हम लोग थोड़ा इस डिटेल और जाने तो एरो इंडिया 21 13वां संस्करण 3 से 7 फरवरी 2021 तक कर्नाटक के बेंगलुरु के वायुसेना स्टेशन येलहंका में आयोजित किया जाना है। अब बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हाल ही में टीचर ऑफ द ईयर 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों हाल ही में टीचर ऑफ द ईयर 2020 से डॉक्टर राजकुमारी चौहान को सम्मानित किया गया है और ये उत्तराखंड के रहने वाली हैं। अब बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है दोस्तों हाल ही में सिटी ग्रुप की पहली महिला सीईओ कौन बनी है? दोस्तों उनका नाम है जैन फ्रिचर और सिटी ग्रुप का मुख्यालय कहां है दोस्तों? तो न्यूयॉर्क में है। न्यूयॉर्क आपका अमेरिका में है और सिटी बैंक जो है वो सिटी ग्रुप का ही सहायक कंपनी है दोस्तों। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हाल ही में दुनिया का पहला फ्लोटिंग एप्पल स्टोर किस देश में शुरू किया गया है? तो सिंगापुर में शुरू किया गया है। अगर सिंगापुर के स्टैटिक जीके की बात करें दोस्तों तो सिंगापुर की जो राजधानी है वो सिंगापुर सिटी है, करेंसी है सिंगापुर डॉलर और वहां के राष्ट्रपति का नाम है दोस्तों हलीमा याकूब। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हाल ही में किस तूफान ने जापान और दक्षिण कोरिया में तबाही मचाई है? तो हैसेन तूफान ने क्या किया? जापान और दक्षिण कोरिया में तबाही मचाई है। अब बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि हाल ही में देश की पहली ड्राई डेयरी किस राज्य में खोली जाएगी? तो दोस्तों देश की पहली ड्राई डेयरी उत्तर प्रदेश राज्य में खोली जाएगी। मतलब यह कि जो गाय दूध नहीं देती उनके लिए मथुरा और वाराणसियों में डेयरी खोली जानी है। अगर उत्तर प्रदेश के स्टैटिक जीके की बात करें दोस्तों तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, राज्यपाल का नाम है आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री का नाम है योगी आदित्यनाथ। अगर उत्तर प्रदेश के लोकसभा सीटों की संख्या की बात करें तो 80 है, राज्यसभा सीटों की संख्या की बात करें तो 31 है, विधानसभा सीटों की संख्या की बात करें तो 403 है। इसके अलावा दोस्तों उत्तर प्रदेश में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है, चंबल राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य है और नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य भी उत्तर प्रदेश राज्य में है और इसके अलावा चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य भी है। और इसके अलावा दोस्तों उत्तर प्रदेश राज्य ने हाल ही में हर घर जल अभियान राज्य की योजना भी शुरू की है और उत्तर प्रदेश राज्य ने कोविड-19 को रोकने के लिए बड़े पैमाने पर स्वच्छता अभियान चलाया है और उत्तर प्रदेश राज्य ने वृक्षारोपण के मामले में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश ने बुंदेलखंड जल संकट को हल करने के लिए इजराइल के साथ साझेदारी की है और उत्तर प्रदेश के मंत्री माफ कीजिएगा कोविड-19 टेस्ट कराने में उत्तर प्रदेश राज्य शीर्ष नंबर पर है और उत्तर प्रदेश राज्य ने जो एनआरआई यूनिफाइड पोर्टल भी लॉन्च किया है और उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने हाल ही में पूर्व मंत्री चेतन चौहान के नाम पर रोड का नाम रखने की घोषणा की है। इसके अलावा दोस्तों 13 नई जैव सुरक्षा परीक्षण प्रयोगशाला का शुभारंभ भी उत्तर प्रदेश में हुआ है और उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने किसी भी चीनी कंपनी को प्रदेश में सीधे टेंडर डालने पर रोक लगा दी है। इसके अलावा दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट जो इस बार के
अपकमिंग एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला करंट है वो ये है कि अयोध्या एयरपोर्ट का नाम भगवान श्री राम के नाम पर रखने की घोषणा की गई है। अब बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि हाल ही में किस राज्य ने कृषि क्षेत्र सहयोग के लिए नीदरलैंड के साथ समझौता किया है? तो दोस्तों आंध्र प्रदेश राज्य ने कृषि क्षेत्र सहयोग के लिए नीदरलैंड के साथ समझौता किया है। अब बात करें अगर आंध्र प्रदेश की स्टैटिक जीके की, तो आंध्र प्रदेश की दोस्तों स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी और आंध्र प्रदेश की जो विधायी राजधानी है वो है अमरावती और आंध्र प्रदेश की न्यायिक राजधानी कुर्नूल है और प्रशासनिक राजधानी दोस्तों विशाखापट्टनम है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम है जगन मोहन रेड्डी और राज्यपाल का नाम है विश्वभूषण हरिचंदन। अगर बात करें आंध्र प्रदेश के लोकसभा सीटों की संख्या की तो 25 है, राज्यसभा सीटों की संख्या की बात करें तो 11 है, विधानसभा सीटों की संख्या की बात करें तो 175 है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश के अगर शास्त्रीय नृत्य की बात करें तो कुचिपुड़ी है और वहां के अगर प्रमुख राष्ट्रीय पार्क की बात करें तो वहां पे पापीकोडा और श्री वेंकटेश्वर प्रमुख नेशनल पार्क वहां पे है। इसके अलावा दोस्तों आंध्र प्रदेश में मिसाइल पार्क अग्निप्रस्थ की आधारशिला रखी गई है और आंध्र प्रदेश राज्य ने एक ऑनलाइन कचरा प्रबंधन प्लेटफॉर्म भी लॉन्च किया है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने 90 दिन के अंदर राज्य के हर घर में टेस्टिंग करने की घोषणा की है और इसके अलावा आंध्र प्रदेश राज्य ने यूएस की आईटी कंपनी बोस्टन ग्रुप के साथ एक समझौता किया है और इसी राज्य सरकार ने महिलाओं के कल्याण के लिए YSR च्युता स्कीम को भी शुरू करने की घोषणा की है और इसी राज्य ने राज्य में अस्पतालों में आरोग्य मित्र को नियुक्त किया है और इसके अलावा एज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में यह राज्य पहले स्थान पर रहा है और इसी राज्य की सरकार ने YSR संपूर्ण पोषण योजना की भी शुरुआत की है और दक्षिण भारत की पहली किसान रेल इसी राज्य ने हरी झंडी दिखाई है। किस राज्य ने दोस्तों? तो उस राज्य का नाम क्या है? आंध्र प्रदेश। अब थोड़ा सा और जाने अगर इसके बारे में, अगर आंध्र प्रदेश से कुछ प्रमुख योजनाओं के अगर नामों को हम लोग देखें तो वो ये है कि नवोधम योजना, अम्मा ओडी योजना, YSR वाहन मित्र योजना, YSR आरोग्य श्री योजना, नायडू नेडू योजना और नेथानना नेतशम योजना, रायतू भरोसा योजना, निगाह ऐप लॉन्च किया गया है और जगन्ना विद्या देवी योजना का भी शुभारंभ किया गया है। अब बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है दोस्तों विश्व प्राथमिक उपचार दिवस कब 2020 कब मनाया गया है? तो दोस्तों विश्व प्राथमिक उपचार दिवस 2020 आपका 12 सितंबर को मनाया गया है और हर साल सितंबर के दूसरे शनिवार को दुनिया भर में चोटों को रोकने और जीवन को बचाने में प्राथमिक चिकित्सा के महोत्सव के बारे में जागरूकता फैलाने और करने के लिए विश्व प्राथमिक उपचार दिवस मनाया जाता है और इस दिन की शुरुआत 2000 से की गई थी। मतलब पहले बार इसकी जो विश्व प्राथमिक उपचार दिवस मनाया गया था वो सन 2000 में मनाया गया था। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है आई स्टार्टअप 2.0 किस बैंक ने शुरू किया है? तो दोस्तों आई स्टार्टअप 2.0 ICICI बैंक ने शुरू किया गया है और यह ICICI बैंक ने स्टार्टअप और उद्यमियों के लिए लॉन्च किया है। इसके तहत बैंक के ग्राहकों को नया बिजनेस शुरू करने के लिए लोन दिया जाएगा। और बात करेगा हम लोग ICICI बैंक की तो उसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। मुंबई आपका महाराष्ट्र में है और इसकी स्थापना 1994 में हुई थी और स्थापना कहां पे हुई थी दोस्तों? तो वडोदरा गुजरात में हुई थी। और CEO का नाम कौन है दोस्तों? CEO का नाम दोस्तों संदीप बख्शी। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन पे। कहता है हमारा किस देश की अभिनेत्री डायना रिक का निधन हो गया है? तो दोस्तों इंग्लैंड देश की राजधानी डायना रिक का निधन हो गया है। डायना रिक ने दोस्तों 1994 में मीडिया में अपनी भूमिका के लिए टोनी पुरस्कार जीता था और उन्होंने 1997 में रेबेका में अपनी भूमिका के लिए प्राइम टाइम एमी पुरस्कार भी जीता है। कौन सा? एमी पुरस्कार भी जीता है। और अगर बात करें इंग्लैंड के स्टैटिक जीके की तो इंग्लैंड की राजधानी दोस्तों लंदन है। वहां की करेंसी है पाउंड स्टर्लिंग। प्रधानमंत्री का नाम है बोरिस जॉनसन और संसद का नाम है दोस्तों पार्लियामेंट। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं सेशन आपको बहुत पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी जरूर हिट करें। और अगर आप हमारे साथ इन सभी वीडियोस की PDF लिंक प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमें इन नंबरों पे 72 68 00 95 84 इन नंबरों पे दोस्तों आप हमें कैपिटल लेटर में JOIN ज्वाइन लिख करके आप हमें मैसेज कीजिएगा तो हम आपको अपने IQ मेंटर स्टडी ग्रुप में जोड़ देंगे जहां पे आपको डेली बेसिस के करंट अफेयर, सभी वीडियोस की PDF लिंक और डेली का न्यूज़पेपर, अपकमिंग वैकेंसीज के बारे में, अपकमिंग एग्जाम्स के बारे में, अपकमिंग सिलेबस के बारे में सभी चीज़ों पे हम डिस्कस करते हैं। आपको दोनों जगह पे बहुत सारा फायदा मिलने वाला है तो दोनों जगह हमारे साथ जुड़िए और हमारे इस मुहिम को सफल बनाइए। मिलते हैं दोस्तों अगले सेशन में, तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद दोस्तों।